आंदोलन में फिर आया नया मोड़। जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। मीटिंग में बुलाया, अब खत्म होगा विवाद। सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है। पहले शाह से मुलाकात, अब खेल मंत्री से हुई बात। जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। क्या बातचीत के बुलावे के बाद सुलझेगा विवाद? कोई भी चीज़ है बातचीत से तो आगे बढ़ती है बातें, तो उस चीज़ से हम संतुष्ट है कि भाई हाँ, पर ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हमारी बहनों के साथ बेटियों के साथ जो देश के खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीतते हैं वो रोड पे उनको पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऊपर से उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर जा रही है, वो दर्द पूरे देश को है। खिलाड़ियों का दंगल, खाप का दाव होगा कामयाब। वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। शोषण के खिलाफ इंसाफ की जारी लड़ाई। और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए। देश की बेटियों का जारी है सिस्टम से दंगल। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। ब्रिजभूषण होंगे गिरफ्तार, तब खत्म होगा क्या विवाद? निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। मुलाकात भी, पंचायत भी, अब कितने पेज? आप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रखेंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है। खेल मंत्री से मुलाकात, अब क्या बन जाएगी बात? जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। बड़ा सवाल, पहलवान हटेंगे या फिर डटेंगे? जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हो वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। तो पहलवान हटेंगे या फिर डटेंगे, ये एक प्रश्न एक बार फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत करने पहुंचे और बातचीत करने के बाद सवाल खड़े होने लगे, क्या विवाद खत्म होगा? पांच घंटे तक मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन क्या यह विवाद सुलझेगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल कई और उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद क्या विवाद खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं।
पहलवान हटेंगे या डटेंगे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच 5 घंटे तक बातचीत की खबर आई। पहलवान अनुराग ठाकुर के बुलावे पर पहलवान उनके घर पहुंचे थे। खबरें हैं कि बैठक में पहलवानों ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ 3 मांगे रखी। मांग थी कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो, 28 मई को पहलवानों पर दर्ज किए गए केस वापस किए जाएं। अनुराग ठाकुर के साथ बैठक से पहले पहलवानों ने साफ कर दिया था कि उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मुलाकात के बाद विवाद खत्म हुआ? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, विपिन शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी जो कि एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, आप सभी से मैं माफी चाहूंगा सार्वजनिक रूप से देरी से जुड़ने के लिए। सबसे पहले केसी जैन साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। पहलवान अब हटेंगे या डटेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए चावला जी, पहलवानों की जो मांगे थी वो सरकार ने पहले भी मांगी थी। तो जांच कमेटी की गठन की मांग पहलवान कर रहे थे, वो कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद में भी जो पहलवानों की मांगे थी उनको ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया था। लेकिन जिस प्रकार से अध्यक्ष पद से इस्तीफे से चीजें शुरू हुई, फिर उसमें तमाम सारे आरोप लगे, फिर जो है उसपे छेड़छाड़ और पास्को एक्ट भी लगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से आपके कहने पर हटे वो? नहीं, उस पद के इस्तीफे की मांग में बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने इस्तीफा मांगा। नहीं, इस्तीफे की मांग से लेकर के FIR से लेकर के फिर आज गिरफ्तारी तक की मांग हो रही है। हाँ, तो देखिए साफ सुथरे तरीके से तो FIR भी आपके आदेश पर दर्ज हुई थी सर? बात ये नहीं है चावला साहब, FIR की मांग ही कहाँ हुई थी पहले शुरुआत से? अच्छा, तो FIR के जांच की मांग की जा रही थी? शुरुआत में तो केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग हो रही थी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे, क्योंकि हमको खेलने को नहीं मिल रहा है, हमको ओलंपिक नहीं भेज रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और तमाम सारे नियम शर्तें लागू कर दिए। लेकिन आज की स्थिति में चावला साहब, अच्छा ये फिर लड़कियां सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी? नहीं चावला साहब, बात हो जाए पूरी। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, ये लड़कियां सुप्रीम कोर्ट भी तो गई थी, फिर क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट? देखिए आज की डेट में चावला साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी हस्तक्षेप किया है। इसके पहले भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था इस मामले में और सुलह समझौता कराने का प्रयास किया था और सारी बातें जो खिलाड़ी थे उनकी मानते हुए जांच कमेटी गठित भी की गई थी। आज फिर ये खिलाड़ी माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिले। नहीं, वो तो हम जान रहे हैं सर। इसके पहले माननीय अमित शाह जी ने भी वार्ता की है और पूरा आश्वासन दिया है कि तो यानी आपको लगता है कि अब खेल मंत्री से मुलाकात अब बन जाएगी बात? देखिए ये तो जो खिलाड़ी उनको तय करना है कि उनकी क्या मांगे हैं, उनकी कितनी मांगे पूरी हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्ट किया है कि इनके ऊपर जो मुकदमे हैं, मुकदमे भी वापस होंगे और इनकी जो समस्याएं हैं उनकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि बृजभूषण गिरफ्तार होंगे? उनके आश्वासन के बाद में ही ये खिलाड़ी अपने काम पर लौटे हैं और हमें लगता है जो अभी तक बातचीत हो रही थी कि कुछ ना कुछ जैन साहब, मैंने पूछा कि आपको लग रहा है बृजभूषण गिरफ्तार होंगे? देखिए जांच में अगर उनके ऊपर आरोप तय पाए जाते हैं तो बिल्कुल आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन अगर जांच में चीजें झूठी पाई जाएंगी तो उस तरीके से कार्रवाई होगी। पुलिस गई है, गोंडा पुलिस गई है, पुलिस ने उनसे 5-5 घंटे लगातार पूछताछ की है। ओके, सुधा मिश्रा जी, दर्ज है
सुधा और मिश्रा बाकी जी, आगे का निर्णय न्यायालय करेगा। जैन साहब कह रहे हैं कि देखिए अब मुलाकात हुई, बात हुई और विवाद खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। लगता है आपको विवाद खत्म हो जाएगा आप लोगों के होते हुए? तिलक जी, जो आपने प्रश्न के आखिर में जोड़ा है, काश ये प्रश्न के आखिर में न जोड़ा गया होता, क्योंकि जैन जी को तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और क्या आती है। जब ये मुस्कुराते हैं ना, और इन मसलों पे जब कोई मुस्कुराता है, जब बेटियों की अस्मिता की बात होती है, शारीरिक शोषण के बाद मानसिक यंत्रणा से गुजर रही उन बेटियों के बारे में बात करते हुए इतनी हंसी आए, और उनके चेहरे पे हंसी आए जो माँ बेटी वाले हैं, बहन वाले हैं, तो बहुत हास्यास्पद स्थिति लगती है। जिस देश का संविधान कहता है कि अगर एक आरोप इस तरह के लगाए जाए, वकील सर बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि आपका संविधान क्या कहता है, और रोज संविधान का माखौल उड़ाने वाली ये सरकार और उनके बैठे प्रवक्ता। आपको राहत नहीं महसूस हुई कि ये विवाद जो है सुलझने की तरफ बढ़ रहा है? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? मैं परेशान नहीं हूँ। काश के विवाद को सुलझाने की बात की गई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को आके एफआईआर कराना पड़ रहा है, और माननीय जैन सर, माननीय जैन भाई जो बात कर रहे हैं माननीय खेल मंत्री के द्वारा कही गई बातों का, काश ये माननीय पहले सुन लिए होते, समझ लिए होते, क्योंकि इन माननीयों को तब मालूम चला जब इन माननीयों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने की बात आप लोग एक तरफ खाप पंचायतें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप लोग सवाल उठा रहे हैं, वो खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल मात्र इतना है कि जिस देश में बेटियां, और वो बेटियां, मगर मैं तो सोचती हूँ अगर मैं होती तब तो मैं तो मेरी सुनवाई कहाँ हो रही होती। जो बेटियां देश के सम्मान को बढ़ाने वाली थी, उनको इतने महीने मशक्कत करने पड़े, 6 महीने का वेट करना पड़ा, 5 महीने का, उसके बाद घसीटी जा रही जंतर मंतर पे, उसके बावजूद उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और बेहाई देखिए कि जैन साहब का ऑडियो उठाइए। एक मिनट मैं पूरी बात बोलूं। शारीरिक शोषण के बाद किसी को फांसी चढ़ा दी जाए, कोई जांच ना हो, क्या मेडल इसलिए दिया गया है क्या? आपसे मैं तिलक जी से बात कर रही हूँ, तो आप प्लीज इस तरह से बात करने से पहले, क्योंकि मैं आपके चेहरे की हंसी ना दिखाती है दुष्टता को कि इस देश में संविधान और कानून से ऊपर आपकी सरकार आपको कब हंसी आती है? आपको तो कब हंसी आ रही थी जब बिल्कुल नहीं, मुझे इन बातों पे हंसी, जब नूपुर जी के बयान पर एक टेलर की हत्या कर दी थी गला काट करके राजस्थान में, आपको बड़ा मजा आ रहा था, आपको बड़ा मजा आ रहा था, आपको तो हत्याओं पे मजा आता है ना। राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है राजस्थान में? 5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तब आपको क्या लगता है? तब आपकी हंसी चोरी हो जाती है। राजनीति में महिलाओं का सम्मान न हो, उनकी संवेदना का खिलवाड़ हो रहा हो, और इस बड़ा सम्मान है राजनीति में, आप सबको बड़ा सम्मान है राजनीति में महिलाओं का। कांग्रेस बड़ा सम्मान कर रही है। अरे कांग्रेस सुधा जी, केसी जैन साहब एक मिनट, सुधा जी, क्या ये विवाद ना ये जिसे आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिस पर सियासत करने के आरोप लगे आप पर, क्या अब वो आपके हाथ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तिलक जी मेरी बात का उत्तर दीजिए, क्या ये बनाया गया? ये बनाया मुद्दा है? वो बेटियां जो देश की शान और आन बान, जो अपने घर की बेटियां बन रही थी, परिवार की बेटियां, उनको हमने बनाया, हमने उनको सिखाया, उनकी बात खुद की रही है। स्टार्टिंग में उन्हीं बेटियों ने आवाज नहीं उठती है। अविनाश शुक्ला जी, आवाज नहीं उठती है। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे सिर्फ अविनाश शुक्ला जी का रहेगा ऑडियो। एक मिनट, अविनाश शुक्ला जी, जो बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये राजनीतिक तूतू में से कोई ये तय नहीं कर लेगा कौन कसूरवार है और कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था कानूनी नजरिए से, क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि 15 जून तक इस मामले में चार्जशीट तक दायर की जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। जी बिल्कुल, ये चार्जशीट किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है जी। चार्जशीट मीन्स होता है कि इनिशियल उन्होंने स्टेज पे जो एविडेंस कलेक्ट करे, जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके बेसिस पे वो एविडेंस कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। चार्जशीट में अगर ये कुछ एलिगेशन जो पे किए जा रहे हैं, जो एलिगेशन लेवल किए गए हैं, अगर ये होता है कि वो एलिगेशन ट्रू है, देन अकॉर्डिंगली देन ट्रायल आगे फर्दर मूव होता है, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तक, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद देन आगे फर्दर ट्रायल आगे चलेगा। देन एक्विटल या नहीं ये डिपेंड करेगा एविडेंस के कलेक्शन पर। फाइनल रिपोर्ट काफी हद तक ये चीज सामने आ जाती है, एविडेंस अक्यूज के अगेंस्ट है या नहीं। अगर प्राइमरी एविडेंस अक्यूज के अगेंस्ट नहीं है तो अक्यूज डिस्चार्ज मूव करके अपने आप को डिस्चार्ज करा सकता है एफआईआर।
यहाँ पर मजिस्ट्रेट उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, देयर इज नो एविडेंस। एक्यूज्ड अगर उस चार्जशीट में प्रथम दृष्टया एफआईआर के आधार पर बात कर रहा हूं सर, आईओ जो अपनी जांच जो भी कर रहे हैं उसमें यह पाया जाता है कि इसमें कुछ तथ्य हैं, तब कोर्ट का स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे मूव करता है। अकॉर्डिंगली जिस तरह के ऑफेंसेस होंगे आईपीसी के अकॉर्डिंगली सेक्शंस पे मेंशन होंगे, देन उसके अगेन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, वेदर 354A है, 354B है, 376 है, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे कि जहां पर मैं क्रिटिसाइज है आपके चार्जेस, यू आर बाउंड विद द चार्जेस। नहीं, ये पूरा मामला बयानों के आधार पर ही जो दर्ज किए गए होंगे बयान, उसी आधार पर ही बढ़ेगा आगे, या फिर कुछ और एविडेंस भी होते हैं ऐसे जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे? मेनली बयानों के आधार पर नहीं, कहीं कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हो सकता है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मेबी मेल, मोबाइल, क्योंकि अधिकांश मामले जो हैं वो पुराने बताए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, इसी वजह से ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जब होता है, जब कोई एक डिले होता है इंफॉर्मेशन देने में पुलिस को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट पुलिस के मन में भी होता है कि वेरासिटी ऑफ एलिगेशन है, कितनी हद तक सही है या गलत है। इसी रीजन की वजह से आईओ बहुत ही केयरफुली मूव कर, अगर कोई एलिगेशन है, भले ही वो कॉग्निजेबल है, सीरियस ऑफेंस है, और एफआईआर को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, नो डाउट, ये लॉ कहता है, लॉ इज लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बट आईओ इस चीज में केयरफुल रहते हैं कि जो एलिगेशन है, प्राइमरी फेसी उस एलिगेशन की, अगर उनको लगता है कि मे बी मेड आउट ड्यू टू सम राइवलरीज और समथिंग लाइक दैट, तब तो वो अरेस्ट करने से थोड़ा सा अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कि किसको अरेस्ट किया जाए, उसको प्रिवेंट करते हैं, जब तक कि प्राइमरी फेसी केस उनके अगेंस्ट नहीं बनता, मतलब कि कुछ प्राइमरी एविडेंस ऐसे नहीं आते जो कॉजेंट है उनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक, ओके सर, मैं कुछ और फैक्ट्स हैं उस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले विपिन जी, पहलवान हटेंगे या डटेंगे? अभी भी क्या लगता है आपको कि खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है विवाद? सुधा जी तो बहुत नाराज हो रही हैं। मैं तिलक जी अपने बतौर पत्रकार मैं अपने विचार रखूंगा, क्योंकि 25 साल से ज्यादा मैं पत्रकारिता इस प्रोफेशन में हूं यहाँ पर, और मुख्य धारा की अंग्रेजी के अखबार के साथ जुड़ा रहा मैं, और स्टेडियम भी जाया करता था मैं, और पहलवानों से भी मुलाकात करता था, उनसे जानता था उनकी दिल शिकवा, उनके क्या जो सपने हैं आगे और वो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं उनकी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये जो देश में हो रही है इस समय, क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक पक्ष की, यहाँ पर पत्रकारों से उम्मीद करी जाती है कि हम लोग निष्पक्ष होकर बात करें, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और यहाँ पर जो हो रहा है, जो भाजपा ने पहले केंद्र सरकार ने गलती करी वही दोहराई जा रही है, और ये सेल्फ गोल है। यहाँ पर ये कहना कि राजनीति शुरू हो गई है, तमाम राजनीतिक दल विपक्ष के वो लोग एक हो गए हैं, किसान नेता एक हो गए हैं, महापंचायत हो रही है, तो वो ऐसी नौबत क्यों आई? ये तो सेल्फ गोल है भाजपा का, कांग्रेस केंद्र सरकार का। आप बार बार वार्ता का दौर चल रहा है, अच्छी बात है, संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसी नौबत क्या है? पहले जनवरी में ये लोग इनको मनाने की कोशिश करी, खेल मंत्री से मिले, कभी यहाँ पर अच्छी बात है गृह मंत्री से मिले, उसके बाद खेल मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? एक बात समझ लेनी चाहिए, मैं तकनीकी बात करना चाहता हूं, दो बड़ी जरूरी बातें मैं चाहता हूं आपके हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचे। पॉक्सो एक्ट के मायने क्या हुए? वहां तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप उस धजिया उड़ा रहे हैं उस कानून की, आप एक तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या निकालूं? इसका मतलब मैं ये निकालूं, मैं जब, देखिए हम पत्रकारों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं जब युवाओं से बात करता हूं, उनको कई बातों से अवगत कराता हूं, ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर अब कोई बच्चों से बात कर रहा था, मैंने बोला आप बड़े खुश महसूस कर रहे हैं, आपने 12वीं का इम्तिहान दिया, आप 18 साल के हो गए आप, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसके साथ साथ। तो यहाँ पर आप, अच्छी बात है आप आजादी से जिएंगे, कॉलेज में जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। पॉक्सो कानून के बारे में मैंने उनको अवगत कराया। यहाँ पर अगर कोई आम आदमी हो, रसूखदार ना हो, जिसका क्लाउड ना हो, उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। एक मिनट विपिन जी, ये पहलू बार बार आता है। एक मिनट मैं वकील साहब से पूछ, एक मिनट विपिन जी आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि एक्ट का आपने जिक्र किया। वकील साहब,
जरा देश को भी बताइए जो बात ये कह रहे हैं विपिन जी, और ये बात सुधा जी भी बार बार कह रहे हैं, मतलब कि विपक्ष और सब कह रहे हैं ये एक्ट अगर लागू एक्ट हो गया, आप पर ये एक्ट पॉक्सो एक्ट का जिक्र कर रहे हो, तो फिर गिरफ्तारी पक्की है, क्या ऐसा ही होता है? जी देखिए, हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। हाँ। पॉक्सो एक्ट अगर लगता है, नो डाउट ये सीरियस ऑफेंस है, इमीडिएट अरेस्ट बनता है, बट उस पर भी स्टेजेस है। सपोज कोई ऑफेंस 1 साल पहले हुआ, वो आज कंप्लेन होता है कि मेरे साथ इस तरह का मोलेस्टेशन, इस तरह का असॉल्ट हुआ, पुलिस जब उसको रजिस्टर करती है एफआईआर को, नो डाउट पुलिस को रजिस्टर करना चाहिए एफआईआर इमीडिएटली। अगर पुलिस नहीं करती तो इनका फेलियर। नहीं, जैसे विपिन जी कह रहे हैं कि तुरंत गिरफ्तारी, क्या ऐसा ही मैं- होता है या मैं- आईओ जांच देखिए ना करता वही- है उसके आधार पर? देखिए तो डिपेंड करता है कि अभी हाल ही में किसी के साथ कुछ हुआ, उन्होंने इमीडिएटली जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को हाँ। इमीडिएटली उनको नोटिसेबल होती है, वो इमीडिएट अरेस्ट करेंगे, नो डाउट। पर 1 साल पहले 2 साल पहले कोई ऑफेंस हुआ, उसको आप जब आकर रजिस्टर कराते हैं तो पुलिस, ये आईओ जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज को प्राइमरी फेसी में देखते हैं। मैं यही जानना चाह रहा था, यही जानना चाह रहा था विपिन जी, अब बात, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम किसी को यहां बैठकर ये कह दें कि नहीं ये दोषी है, हम किसी को बैठकर दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। ये कोर्ट का, मैं अब उस पर आना चाहता हूँ। ठीक, बिल्कुल। हाँ, मैं उसी अब आप पे आना बात चाहता पूरी हूँ। करिए। वो कह रहे हैं अगर मामला पुराना है तो आईओ के विवेक के आधार पर, जितनी बात मैं समझ पाया वकील साहब की। बहुत बहुत जरूरी बात है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, हाँ। देखिए वकील साहब ने बात बोली, अपनी जगह इनकी बात दुरुस्त है, ये कानून के जानकार हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पास सारी पावर है, बशर्ते $1 मिलियन कि बिना किसी दबाव के वो काम कर रहा है। किसी को समझाने की आवश्यकता सर फिर नहीं ये है। दूसरा पहलू हो गया ना, ये आईओ कोई के पास रॉकेट सारी साइंस पावर है, नहीं लेकिन कोर्ट को बताना पड़ेगा ना आपने किस नाम पर गिरफ्तार किया। चार्जशीट जो फाइल करता है कोर्ट, देखिए, मैं सर 1 मिनट, मैं ये भी करेक्ट करवाता हूं, 1 मिनट शुक्ला सर, मैंने गलत कहा। आईओ को बताना पड़ेगा ना आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया है। कोर्ट को, आईओ को बताना पड़ता है, अरेस्ट किया तो किस ग्राउंड पे, और अरेस्ट नहीं किया तो किस ग्राउंड पे। बिल्कुल, ये अगर प्राइमरी फेसी एविडेंस है तो अरेस्ट करना पड़ेगा, और अगर अरेस्ट नहीं किया गया है और अरेस्ट किया गया तो उसको बकायदा कोर्ट के सामने उनको एक्सप्रेस करना पड़ता है कि अरेस्ट क्यों किया गया। प्राइमरी फेसी एविडेंस है तो अरेस्ट तो बनता है। सुधा जी प्लीज जल्दी से। जी, इसमें इस नियम में बाकायदा लिखा हुआ है तिलक जी कि 18 साल से कम किसी मासूम पर अगर दुराचार हुआ है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। ये बात बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है। हम इसी बात को बार बार इंगित कर रहे हैं कि बच्ची के साथ आप जो हुआ, इसको भी करेक्ट, एक मिनट आपने अपनी बात रख ली ना, एक एक करके प्लीज। शुक्ला जी देखिए, सही कह रही है, एक नॉर्म्स है, जब एफआईआर रजिस्टर होगी पॉक्सो में तो अरेस्ट होना है, बट अरेस्टेशन इंफॉर्मेशन से लेकर अरेस्ट के बीच एक एप्लीकेशन हमारे कार्यों का अप्लाई करना पड़ता है। आप लैंड ऑफ जजमेंट देखेंगे अर्नेश के, तो आप इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन ऑफेंसेस में 5 साल से 7 साल तक के सजाएं हैं, वहां पर मैंडेटरी नहीं है अरेस्ट। अब आपको शायद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगी, सेक्शन 10 ऑफ पॉक्सो अप्लाई होता है, जहां पर 5 years to 7 years एक्सटेंड करके 7 years तक पनिशमेंट जा सकता है। बट ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कहीं ना कहीं फीबल हो जाती है जब इंफॉर्मेशन दी जाती है काफी टाइम के बाद, बिकॉज प्राइमरी फेसी एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मशक्कत हो जाती है। मेरली एलिगेशन के बेस पे इमीडिएट अरेस्ट करना, ये थोड़ा सा आईओ के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक, विपिन जी प्लीज पहले जल्दी से, आप फिर जान साहब को पूरा वक्त दूंगा। विपिन जी मैं अपने विचार रख लेता हूँ, एक मिनट, मैं बोल रहा था वो बिल्कुल। हाँ। देखिए, अंग्रेजी का एक मैं शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ, वकील साहब वो मेरी बात के साथ इत्तेफाक रखेंगे, सुधा जी भी, कि लैंग्वेजिंग, ऐसे कई अंडर ट्रायल्स हैं who are languishing in the jail, तो वो क्या कारण है? तब तो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि हम बार बार वो कहावत बोलते हैं कि चाहे 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज आपको सारे संशोधन की याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपके खुद के सांसद यहाँ पर उन पे आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के मायने क्या हुए? मेरा सवाल ये है, मेरी बात भले ही कई लोगों को ना उनको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमारा दायित्व है पत्रकारों का कि हम निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर बात आगे रखें। मुद्दा $1 मिलियन ये है कि इसका मायने क्या है? तुरंत गिरफ्तारी होती है और वहां पर उसके बाद आप उनको ट्रायल कराएं। और सबसे बड़ी बात, हम आईओ का जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं उस बात का, जब चार्जशीट फाइल करनी है
वहां पर तो एसएचओ के पास भी वो पावर नहीं है। आईओ का मतलब क्या हुआ कि वो जो उसको जांच दी गई है उसका निष्पक्ष होके उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी जांच पड़ताल हो, मामले की तय तक जाए और मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट आई नहीं, हम ये तय कर लें कि भैया नहीं निष्पक्ष है या पक्ष है। सर चार्जशीट तो आई नहीं अभी, तो चार्जशीट देना उसका दायित्व है आईओ का, दायित्व है, वो तो कोर्ट में ही जवाब देगा ना आईओ। मैं वही तो मैं आपसे सिर्फ ऐसी क्या नौबत, चलिए मैं दो बातें बोल रहा हूँ बस विराम दूंगा। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब हमारी न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ गया तब जाके ये एफआईआर हुई है। पहली बात क्या है, आम आदमी को ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक, जैन साहब आप ही की बात लेकर जा रहा हूं, आप एक मिनट विपिन जी, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। जनवरी से अब तक, क्योंकि जनवरी में यह विवाद सामने आया था, ये लोग धरने पर बैठे थे, अब तक कोई रास्ता नहीं निकला। क्या अब जल्द विवाद खत्म करने की बात आप कर रहे हैं? अब 15 तारीख तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, बहुत देर नहीं कर दी हुजूर आते आते। जैन साहब देखिए तिलक जी, जहां तक विवाद को हल करने की बात है, हाँ, और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि पहली बार वार्ता की है अनुराग ठाकुर जी ने, हाँ, और पहली बार कोई हस्तक्षेप हुआ है। इसके पहले हमने आपसे बताया भी कि जब जांच कमेटी की मांग की थी कि जांच कमेटी का गठन हो, तो जांच कमेटी भी सरकार ने गठित की थी वो, हाँ, और उस जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट आने से पहले जी ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, खुद ही जांच कमेटी की मांग करते हैं, और जो जांच होती है, जांच कमेटी में कई खिलाड़ी भी शामिल थी। जब खिलाड़ी वहां पे बात करने जाती है, उसमें उनके साथ भी भेदभाव किया गया, उनके साथ बदतमीजी की खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ी के साथ, महिला खिलाड़ी के साथ इन खिलाड़ियों ने बदतमीजी की, वहां पे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, कहने जाइए आपको कोई बात ही नहीं करनी है, जबकि वो जांच में शामिल थी, जांच कमेटी की सदस्य थी वो, और उनके साथ भी मदद की गई वहां पर। तो देखिए इनकी क्या मंशा है, क्या मांग है, क्या डिमांड है, और ये सारी चीजों को लेकर के ये बात जब स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच हो रही है, फिर इतना वहां कांग्रेस पहुंच रही है, जैन साहब जो बात आंदोलन पहुंच रहे हैं, और यही राजस्थान में 10 साल की 12 साल की बच्चियों के साथ रोज 8 से 10 रेप होते हैं राजस्थान में। जैन साहब मुद्दा उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? एक मिनट को साफ सूख जाता है सर, एक बच्चियां नहीं है, मेडल मिलना क्या इस बात का सर्टिफिकेट है कि मेडल मिल गया, आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, उसको फांसी चढ़ा दी जाए? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं जैन साहब? जैन साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाकात कर रहे हैं आप। एक तरफ उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, मेडल मिलने का मतलब ये नहीं होता किसी पर आरोप लगा दो। आप ये कह रहे हैं कि मेडल मिलने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये मेडल खरीद के लाए सर? वो बिल्कुल नहीं चावला जी, मेडल कोई अकेले पहली बार लेकर के नहीं आई है बच्चियां। जैन साहब ओलंपिक होता है, जैन साहब लेकर के आते हैं। जैन साहब आप तो उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो, उनसे मुलाकात भी कर रहे हो। सर्टिफिकेट नहीं है कि जो है उनके मुंह से निकले हुए शब्द बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र के शब्द हो गए। जैन साहब फिर ये सर्टिफिकेट भी नहीं है। एक मिनट रुकिए सुधा जी, प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। जैन साहब फिर क्या ये सर्टिफिकेट है? कोई माननीय 6 बार का सांसद है तो फिर क्या ये सर्टिफिकेट है कि वो लड़कियों का शोषण करेगा? या फिर ये सर्टिफिकेट है कि वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है? या फिर ये सर्टिफिकेट है, या फिर ये सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आरोप, संगीन आरोप लगे हो, जो खुलेआम ये कहता हो कि मैंने एक हत्या की है? आरोप क्या है उनके ऊपर चावला जी? आरोप ये मेडल पहना रहे थे, हमको घूर रहे थे, और जब हम मेडल लेकर के हमको टच कर लिया, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ टच का मामला है और कुछ है नहीं इसमें। जैन साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने एफआईआर पढ़ी है सर? जो बयान आपने पढ़े हैं वो कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज है? 354 छेड़छाड़ के मामले हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर कुश्ती संघ के अध्यक्ष को सर उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ा आपने जो आरोप लग रहे हैं? चावला साहब किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा मेरे साथ रेप हुआ, सबने ये कहा मेरे साथ छेड़छाड़। तिलक जी प्लीज, टच किया गया, इस तरह से कोई आरोप नहीं है का विषय है, कोई आरोप ही नहीं है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूछे ना, आप वकील साहब बैठे साथ में, वकील साहब साथ में बैठे ये भी स्पष्ट कर रहे हैं 354 की धाराएं हैं सर, रेप का कहीं भी कोई धारा ही नहीं है। किसी महिला की नाभि का जिक्र, किसी की महिला की छाती का जिक्र, कोई आप आरोप कैसी ही बातें नहीं कर रहे हैं? है। आप नहीं, जो एफआईआर में उससे बात कर रहा हूँ, वो सात से चेक करने पार्टी के एक्सपर्ट है क्या? बात नहीं कर रहा हूँ,
आप सांसें चेक करने के एक्सपर्ट हैं? आपने पूछा एफआईआर, आपने एफआईआर पूछा, एफआईआर क्या है मैं उस पर बता रहा हूँ सर। मैं आपसे वही कह रहा हूं, जिन लड़कियों ने बयान दर्ज करवाए वो बातें सामने आ रही हैं। किसी की छाती छूने का जिक्र है, किसी की नाभि, किसी की जांघें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। आपके बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर बच्चियों ने आरोप लगाए हैं, वहां बैठी हुई हमारी बेटियों ने आरोप लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या जांच के पहले हम किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं? सर आप कैसे पहुंच गए किसी निर्णय पर? नहीं, किसी निर्णय पे हम नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, आप पहुंचे सर। आपने कहा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए ना कांग्रेस के ऊपर मैंने जवाब दिया। कांग्रेस की सुधा जी ने जो प्रश्न किया, मैंने उस पर जवाब दिया। सुधा जी, मैं उनकी बात पे जवाब भी दे रहा हूँ। सुधा जी ने कहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, जेल क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं, 10 साल की बच्चियों से रेप हो रहा है, देश की राजस्थान में 10 साल की बच्चियों से रेप हो रहा है। सुधा जी की जवाब देश में वो बच्चियां नहीं है, केवल ये बच्चियां हैं। जैन साहब अब सुधा जी को बात करने दीजिए प्लीज। जैन साहब, राजस्थान में कितने रेप बताइए आप। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ जिस तरह बात कर रहे हैं। सवाल उठाती है, सवाल उठाती है। मैं आप जैसे सोच जैन साहब प्लीज आप अपनी बात रखिए, एक मिनट। सुधा जी, शर्म से बड़ा कुछ और कांग्रेस पर आप सवाल नहीं कर रही कांग्रेस पर। इनसे बोलिए, मुझसे बात ना करें। आप महिलाओं से बात नहीं कर रही है, आप केवल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताओं से बात कर रही है। सम्मान और दो तरीके की बातें नहीं करेंगी, समझना हो कि क्या बात करना है। जैन साहब प्लीज एक मिनट। जैन साहब, सर बात ही कांग्रेस पर। जैन साहब, 10 साल की बेटियों से रेप हो रहे हैं राजस्थान में। जैन साहब एक मिनट प्रियंका जी ने सवाल उठाए। जैन साहब आप अपनी बात रखिए, एक मिनट सर, उनको अपनी बात रखने दीजिए। तिलक जी, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस देश में, जिस देश में बच्चियों की बात हो रही है, जिस देश में हर भारतीय को, मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई स्त्री या कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर वो इस तरह के आरोप लगाता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उसके हम तह तक जाएं। आप जानते हैं 2014 में क्या हो रहा है। आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज क्या हो रहा है बताइए ना, बोलिए। तिलक जी, इनसे कहिए डाटा है आपके पास, इनसे कहिए डाटा है आपके पास। मैंने कहा चुप रहिए। एक मिनट के केसेस पर डे होते हैं। जैन साहब उनको अपनी बात करने दीजिए ना। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में बैठ के आप ऐसा होने दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए। पूरे भारतीय होने के शर्म आनी चाहिए। प्रियंका जी क्या कर रही है? समझ में नहीं आप क्या बोल रहे हैं? गांधी जी होने दे रहे हैं, प्रियंका जी होने दे रही है वहाँ पर। जैन साहब एक करके प्लीज अपनी बात रखिए। एक मिनट, सुधा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। आप तिलक जी, मैं सच में बता रही हूँ, मैं कभी इतनी आहत नहीं हुई हूँ एक स्त्री होने के नाते। यहाँ पे 4 पुरुषों के बीच में अगर मैं बैठ के बातें कर रही हूँ उन महिला खिलाड़ियों के ऊपर, जिस देश में खिलाड़ी जो व्यक्ति जो कहता है कि 15 रुपए की ट्रॉफीज आती हैं, ये भी वही कह रहे हैं। आप जानते हैं कितने करोड़ों खर्च होते हैं, इन लोग को वैल्यू नहीं है उन चीजों की। उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं कहीं भी रेप हो रहा हो। क्या आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो हमारी अस्तित्व से खिलवाड़ होता है, उस पर आप ऐसी बातें करेंगे? अगर आरोप लगा है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का अरनेश कुमार, एक सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए वकील, उनको पता होगा कि अरनेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में गाइडलाइन बनाई गई थी। उस गाइडलाइन में कहा गया था कि अगर इस तरह के केस होते हैं, उस केस के मद्देनजर तुरंत गिरफ्तारी का है। और सर को इस बारे में, अविनाश जी को बहुत अच्छे से पता होगा, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, 2014 की बात है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि छूने में क्या होता है, यहाँ टच करने में क्या होता है। आप बताइए, अगर मेरी बेटी या मेरी बहन मुझसे आके कहे कि आप में से किसी ने उसको छुआ इस तरह से, तो मैं उसको गिरफ्तार करवा के ही मानूंगी। और आप कह रहे क्या हुआ है, शर्म नहीं आती है? आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो समझ में आता है कि हम एक माँ से पैदा हुए लोग हैं, हमारे घर में बहन बेटियां हैं। अगर वो बेटियां जो देश के सम्मान का कारण बनती हैं, उनको हम घसीटते हैं। और एक आपका पूर्व आईपीएस इतनी हिम्मत कर लेता है, जो शासन को देखता है कि इन बेटियों को गोली मारनी चाहिए। उस देश में हम जिंदा होकर रह रहे हैं। एक मिनट, शर्म आनी चाहिए कि ऐसी चीजों पे। प्लीज एक लाइन और बोलूंगी, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला, एक लाइन और बोलूंगी। बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन जिस देश में एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2014 की कह रही गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस देश में न्याय व्यवस्था पे मैं या आप या कोई सामान्य लड़की कैसे विश्वास करेगी? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप बताइए, अगर मैं केस करती हूँ, क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति जो घूर रहा है, तो कहेंगे घूर ही तो रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है?
क्या वो अपराध नहीं होता है? तो जिस देश में हमें साबित करना पड़े हर पल, सुधा जी, उस देश में सच में हमें बात फैक्ट्स की होनी चाहिए। जैन साहब प्लीज जल्दी से, फिर मैं शुक्ला जी और विपिन जी को वक्त दूंगा। देखिए चावला जी, यही बेटियां जिसकी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR का आदेश किया, लेकिन FIR के आदेश बाद गिरफ्तारी के लिए भी यही बेटियां सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, जांच हो रही है और हर बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बच चले आइए आप लोग। ये सुप्रीम मुझे कोर्ट लगता का है जवाब था। जैन साहब आपको शब्द वापस लेने चाहिए, सुधा जी भी भावुक हो रही हैं। किस चीज को लेकर के शब्द वापस होने चाहिए? अगर हम सवाल उठाते हैं कि राजस्थान में 10 बेटियों का रेप होता है, कांग्रेस वहां क्या कर रही है? करने की बात की थी। इसमें क्या हमको सबको लेना चाहिए? का जिक्र किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो भी भावुक हो रहे हैं। जो बात हुई कि गिरफ्तारी की और धाराओं की बात हुई, उस पे हमने कहा, और ये बात FIR में है। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। जब रेप हो रहे हैं वहां भावुक नहीं होती है, ये वहां पे बोलती बंद हो जाती है, वहां पे तलवे चाटने लगती है, क्योंकि ये कांग्रेस की है। राहुल गांधी प्रियंका जी की तलवे चाटने लगती है। सर मारी चाहिए इनको। जब रेप होता है, रेप के बाद हत्या होती है, तब भावुक नहीं होती सुधा जी भावुक नहीं होती है। तिलक जी जब रेप के बाद हत्या हो जाती है राजस्थान में, हत्या हो जाती है, प्लीज सम्मान से बात करिए। होती है। जैन साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे सम्मान के साथ। जैन साहब एक मिनट, सुधा जी प्लीज। हमारा सवाल खड़ा करना गलत है? जैन साहब केवल और केवल जैन साहब सवाल खड़ा करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा तहजीब से बात करिए। सारा मामला क्या सिर्फ 4 लोगों तक आके टिक जाएगा? अगर रेप की बात होगी, छेड़छाड़ की बात होगी, और हम बैठ के जजमेंट नहीं दे सकते ना सर। एक मिनट को डिस्कस होगा। एक मिनट प्लीज। मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैन मैं तो यही कह रहा हूँ ना। जैन साहब एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ। जैन साहब प्लीज एक मिनट, वकील साहब फिर मैं वकील आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट फैक्ट्स पर बात करिए सर। न्यायालय करेगा, जांच हो रही है, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाए तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो, जेल हो, सजा हो, लेकिन जांच के पहले ये कह देना फांसी हो जाए, ये गलत है। किसने कहा? कांग्रेस कह रही है ना, गिरफ्तारी क्यों नहीं है? गिरफ्तारी एक मिनट फैक्ट्स पर बात कर तो हो जाए सर, फैक्ट्स पर बात कर ले जैन साहब। बिल्कुल जी। वकील साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे। विनेश फोगाट का आरोप है कि 16 और 17 तारीख को दिल्ली में उनके साथ छेड़छाड़ हुई। बृजभूषण दावा करते हैं कि वो उस वक्त गोंडा और लखनऊ में थे। साक्षी मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान में भी उनके साथ छेड़छाड़ हुई और इस तरह का आरोप लगाया, तब भी यह बात सामने आई। पुलिस स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देने की बात कर रही है। ठीक, अब बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह केस क्या और उलझता जा रहा है या फिर सुलझने की कगार पर आपको दिखाई दे रहा है फैक्ट्स के आधार पर? प्लीज वकील साहब का ऑडियो। सर प्लीज अनम्यूट कर लेंगे वकील साहब। प्लीज सर, मैं ऑडियो चेक करवा रहा हूं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। ये राजनीति की वजह से ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है विपिन जी? देखिए नहीं, मैं पहले सर्वप्रथम एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी आवाज पहुंच रही है आपके पास जी। देखिए सुधा जी ने जो बात बोली, मैं बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। महिला हमसे छोटी हो बड़ी हो, जो भी यहाँ पर सारी महिलाओं को भूल जाते हैं कि क्या राजनीतिक मतभेद है। महिलाओं को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे, यहाँ पर हम अपने महान मुल्क को कैसे महाशक्ति विश्व गुरु बनाएंगे, वो तो बात की बात है। तो ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले नारी का सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि संवेदना दिखानी चाहिए। जो हम बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं यहाँ पर, मेरा मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी। एक तरफ हम कानून बनाते हैं, उसके बाद संशोधन होते हैं कानून में, अमेंडमेंट, तो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन टाइमिंग देखिए। क्या इस पे सवाल नहीं उठेंगे? सवाल एक आवाज नहीं पूछेगा कि आपको अब इस समय संशोधन की बात आ रही है, अब आप चाहते हो कि नहीं एक सॉफ्ट पॉलिसी हो, क्योंकि आपका सांसद इसमें वो आरोपी है। यहां पर सबसे बड़ी बात है, जो कानूनी प्रक्रिया
जो बाकियों के लिए लागू होती है वो इनके लिए लागू होनी चाहिए क्या? बिल्कुल एक अच्छा संदेश जाता। आज ये धरने में नहीं बैठते, ना किसान भाई इनके साथ जुड़ते, ना बाकी विपक्ष जुड़ता, ना सरकार को कोई घेरता। चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो गया विपिन जी, ईमानदारी से। मुझे बड़ी ये न्याय वाला मसला पीछे छूट गया, अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन गया क्या? नहीं, लेकिन नहीं देखिए, वो तो हम तब बोलते जैसे अगर मैं इसकी सीए से तुलना करता, नागरिक संशोधन कानून से, वहां पर सीधे सीधे राजनीति हुई थी आग में घी डालने का। लेकिन ये बेटियों का सवाल है, यहाँ बेटियों का मुद्दा है। यहाँ एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात करते हैं, उसकी तो धज्जियां हो रही है उस बात के, उस नारे के। ठीक, शुक्ला जी, एक तरफ संवेदना दिखानी शुक्ला जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है, मैं बड़ी अहम बात बोलूंगा, हर एक मन से जताया जाता था कि कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। आज वही बात मैं दोहरा रहा हूं, मुझे लगता है भाजपा को भी अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री एक तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब मन की बात करते हैं, किसानों के जाके जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, और लेकिन यहाँ पर बेटियों की बात नहीं सुनते। जब वो पदक जीत के आए थे तो उनसे मिले थे, शाबाशी दी थी उनको, लेकिन यहाँ पर उनके डॉक्टर अविनाश शुक्ला जी, सर मेरा सवाल अधूरा बीच में छूट गया था, उसका जवाब। ओके, आ रहा हूं विपिन जी, आ रहा हूं, एक मिनट सवाल बनता नहीं है, एक मिनट विपिन जी। शुक्ला जी, जी बिल्कुल, एविडेंस इकट्ठा करने का मैं जिक्र कर रहा था, और विवाद में ये बात सामने आ रही है कि भैया मैं उस वक्त वहां पे था ही नहीं जिस वक्त ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब मामला क्या सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर उलझता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सभी के स्टेटमेंट सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं। चार्जशीट का मतलब ये दैट इज कॉल्ड फाइनल रिपोर्ट। पूरी इन्वेस्टिगेशन की वो फाइनल रिपोर्ट होती है, सारे एविडेंस मजिस्ट्रेट के सामने लाए जाते हैं। अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है, एविडेंस अप्रोप्रिएट नहीं है, ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो कुछ रेमेडीज होती है एक्यूज के पास, जिसके साथ उसको यूज करते हुए वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, और वो 482 में जाकर हियरिंग पावर जो हाईकोर्ट का होता है वो क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। बट अगर एविडेंसेस अगेंस्ट है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की तरफ बढ़ता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में आर्ग्यूमेंट के बाद वो चार्जेस फ्रेम होते हैं। एविडेंसेस क्रिमिनल लॉ में अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट एविडेंसेस हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनका एक्विटल होना या उनको अरेस्ट करना। तो चार्जशीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है 15 तारीख के बाद बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं जैन साहब। जी जी, जैसे अतीक अहमद एक बाहुबली है था, अतीक अहमद बाहुबली था, मुख्तार अंसारी बाहुबली, क्या बृजभूषण भी बाहुबली मानते हैं आपकी? नहीं। देखिए तिलक जी, आज विषय पे चर्चा हो रही है। आप एक चीज जान लीजिए, ऐसे ही आरोप टेनी के ऊपर भी लगे थे कि वो केंद्र में मंत्री हैं इसलिए उनके बेटे का कुछ नहीं हुआ। सर ऐसे आरोप नहीं लगे थे, वो परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा सर, आप बृजभूषण को बाहुबली मानते कि नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने बाहुबली कह के ताकत की बात कही, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। यही माना जा रहा था कि टेनी महाराज एक बहुत ताकतवर सांसद हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को कुछ नहीं होगा अगर वो मंत्री बने रहे तो। और हुआ क्या? सर मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अतीक अहमद बाहुबली था, मुख्तार अंसारी बाहुबली था, तो क्या बृजभूषण बाहुबली है कि नहीं? नहीं, ये तो अपने अपने विचार है और लोग तय करेंगे और इसको न्यायालय तय करेगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिन आरोपों पे चर्चा हो रही है, मैं वो कह रहा हूँ, एक और साक्षी है जिसके आरोप आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से 32 चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी। सर कहाँ विषय को भटकाते लगे आप? नहीं, भटकने वाली चीज है, उसकी हत्या क्यों कर दी गई? जैन साहब, हत्या कर दी गई? जैन साहब, जरा सी बात पे एक मुस्लिम शख्स ने हत्या की, इसलिए राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आया उस पर। जैन साहब, प्रियंका जी का उसका ट्वीट नहीं आया। जैन साहब, अखिलेश यादव जी का जैन साहब, एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, उस बेटी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। एक मिनट, उसने भी इनकार किया था। जैन साहब जी, अटल जी ने कभी कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता जी, कहा था ना अटल जी ने, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अटल जी आज भी हमारे विचारों में जिंदा है और वो हमेशा रहेंगे, और ऐसा व्यक्तित्व अमर रहता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं
आपको भी और सुधा जी को भी। सैकड़ों डिबेट आप लोगों के साथ कर चुका हूं। मैं एक पर्सनली दिल से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या जो शब्द आपने इस्तेमाल किए सुधा जी को लेकर, वो भी हमारे बीच के हैं, प्लीज अपने शब्द वापस लेंगे आप, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। नहीं देखिए, बिल्कुल चावला जी, अगर हमारे शब्दों से मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, फिर भी कोई तकलीफ है तो मैं शब्द वापस लेता हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुधा जी, मैं तो किसी को आहत नहीं करना चाहता सुधा जी, हूं, मुझे लगता है ये विवाद लेकिन यही एक खत्म सवाल चावला जी, चावला जी, फिर वही सवाल, मैं मान गया जिस आपको, साक्षी बेटी की हत्या हुई, मैं आपकी बात मान उसमें गया जैन कांग्रेस साहब, की बोलती बंद मैंने क्यों रही? आपसे सम्मानपूर्वक बोलती बंद रही आपकी बात कांग्रेस? को रखा, आप मान गए, क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था मुझे भी बुरा लगा सुधा जी को लेकर, और आपने उस बात को स्वीकार किया, मुझे और अच्छा लगा कि आपने अपनी बात को स्वीकार किया। हो सकता है आपने या सुधा जी ने कुछ गलत समझाओ। नहीं, मैं पहली बात तो विपिन जी भी पर्सनल वहीं कुछ बैठे कहता हुए नहीं, सर, विपिन जी भी है ना मैं हमारे बीच में। पर्सनल कुछ नहीं कहता हूँ, मेरा इंटेंशन पर्सनल मैं जानता हूँ कई बार हो जाता है, और हमने जो आरोप लगाया फिर आरोप मैं लगा रहा हूँ, जैन साहब मैं उन आरोपों को दोहरा रहा हूँ। जैन साहब भी बहुत दिल के अच्छे हैं। अब इस विवाद को, ओके जैन साहब, विवाद को खत्म करिए। मेरा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है, ठीक, व्यक्तिगत ओके, किसी में कोई आरोप नहीं मेरा। ओके सुधा जी प्लीज। जैन साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा, मैं उस शब्दों को अगर बुरा लगा आपको तो पर्सनली रूप से आपसे नहीं कह रहे थे, प्लीज विवाद को खत्म करिए। नहीं तिलक जी, मुझे उनके शब्दों को, चूंकि आप को उतना ही लेना चाहिए जो आपके फायदे का हो, तो मैंने उन शब्दों को तुरंत सुना और मैंने उसको भूल गई मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पीड़ा देने वाली बात होती है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात को मैं कर दूं, अगर उस बेटी को उन्होंने बताया कि किसी ने नहीं किया, इकाना स्टेडियम पे गाड़ी में बैठी हुई 2 बेटियों पे गिर जाता है कुछ और बेटियां मर जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं अभी क्योंकि विषय भटक जाएगा, लेकिन चलते चलते एक बात, क्योंकि विपिन जी ने जो बात कही, किसी दुर्घटना को विपिन जी ने एक बात कही थी, मैं आप सबका माफी चाहूंगा, प्लीज ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, वक्त नहीं है मेरे पास। लेकिन विपिन जी, चलते चलते आपने कहा था ना एक बात कि वो पत्रकारिता वाला मसला, सर अब मेरी दरख्वास्त है, सुन ले सब, एक मिनट जैन साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये जो सूत्र और सूत्रों के हथियार से जो वार किए जा रहे हैं ना सर, ये ठीक नहीं है। यह सूत्रों वाला मसला जो है ना, अब यह बंद करना पड़ेगा। पत्रकारिता धर्म यह नहीं सिखाता कि सूत्र के आधार पर खबरें चलाकर, यह भी नहीं सिखाता पत्रकारिता धर्म। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या यह विवाद अब खत्म होगा, इसका इंतजार सभी को है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।